हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ये भोजपुरी सुपरस्टार लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। लिस्ट में पवन सिंह और अक्षरा का नाम भी शामिल। दोस्तों, वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति के मैदान में भी अपना दमखम दिखाया। इस बार भी खबरें आ रही हैं कि भोजपुरी जगत के कई बड़े स्टार चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर चर्चा तेज है। ये देखना बेहद ही रोमांचक होगा कि कौन से चेहरे कहां से चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से वो राजनीतिक मैदान में खड़े होते हैं। आइए बताते हैं कौन से हैं वो बड़े नाम जिनकी इस साल लोकसभा चुनाव में शामिल होने की संभावना है। नंबर 1, पवन सिंह। भोजपुरी सिनेमा के सबसे चर्चित चेहरे और जाने माने सुपरस्टार पवन सिंह, जिन्हें उनकी एक्टिंग और सिंगिंग के लिए अब सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। पवन सिंह की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है और इससे अंदाज़ा लगता है कि वो जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे वहाँ चाहे कितना भी पुराना प्रतिनिधि क्यों ना हो, वो कांटे की टक्कर दे सकते हैं या जीत भी सकते हैं। खबरों के अनुसार पवन सिंह आरा, जो कि उनका खुद का गृह जिला है, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने कहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वह पार्टी के कहने पर कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, नंबर 2 है अक्षरा सिंह। भोजपुरी एक्ट्रेस और खूबसूरत अदाकारा अक्षरा सिंह, जो कि देश विदेश में अपनी अदाओं के लिए मशहूर हैं, उनको लेकर चर्चा आ रही है कि वो इस साल के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर सकती हैं। उन्होंने हाल ही में सियासी मैदान में अपना पहला कदम रखा था। कुछ दिनों पहले ही वो राजनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा में शामिल हुई थी। इससे कई लोगों ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो इस साल चुनाव में लड़ सकती हैं। अक्षरा सिंह को फैंस काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसे में अभिनेत्री जहां से भी चुनाव लड़ें वहां के उम्मीदवारों को अच्छी टक्कर दे सकती हैं। हालांकि अक्षरा सिंह कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगी, इस बात की अब तक कोई पुष्टि उनकी तरफ से नहीं हुई है। दोस्तों, नंबर 3 है गुंजन सिंह। भोजपुरी स्टार की लिस्ट में एक और चेहरा इस साल चुनावी मैदान में उतर रहा है और वो है गुंजन सिंह। गुंजन सिंह भोजपुरी जगत के जाने माने सिंगर हैं। उन्होंने अब तक कई सारे सुपरहिट गाने दिए हैं। खबरों के अनुसार गुंजन सिंह की नवादा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। गुंजन सिंह ने एक बार मीडिया से बातचीत में कहा था कि चाहे उन्हें टिकट मिले ना मिले, वो हर साल में इस साल चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, नंबर 4 है रवि किशन। भोजपुरी जगत के दिग्गज सुपरस्टार रवि किशन, जो पहले से ही राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, खबरों के अनुसार वो इस साल भी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। रवि किशन के 2019 के चुनाव में गोरखपुर लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। रवि किशन के बातचीत करने का तरीका बेहद ही अनोखा है और अपनी इसी टैलेंट की वजह से वो लोगों के बीच काफ़ी जल्दी मिक्सअप कर जाते हैं। खबरों के अनुसार वो इस साल फिर गोरखपुर लोकसभा सीटें चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बात की अब तक कोई पुष्टि उनकी ओर से नहीं की गई है। दोस्तों, नंबर 5 है मनोज तिवारी। मशहूर एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी, जो कि सिर्फ बिहार तक नहीं बल्कि देश विदेश में छाए हैं, वो वर्तमान में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। मनोज तिवारी वर्ष 2014 और वर्ष 2019 दोनों में ही लगातार शानदार जीत हासिल कर चुके हैं। मनोज तिवारी वर्ष 2009 में समाजवादी पार्टी की ओर से गोरखपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद लगातार 2 बार चुनाव जीते। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वर्ष 2024 में वो दिल्ली की जगह बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब तक इस बात का कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। दोस्तों, नंबर 7 है दिनेश लाल यादव निरहुआ। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जिन्हें लोग ज़्यादा निरहुआ के नाम से जानते हैं, वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। इससे पहले निरहुआ वर्ष 2019 में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव में उतरे थे, जिसमें वे जीत नहीं पाए थे। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने उस सीट से इस्तीफा दे दिया था और फिर उपचुनाव में निरहुआ ने जीत हासिल कर ली थी। इस बार एक्टर कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।